यार प्लेसमेंट सीजन आ गया है और डीएसवी ऐसे तो मैंने थोड़ा कर लिया, कॉन्टेस्ट में दे देता था। ठीक है, निशांत भैया की थोड़ी बात सुन ली थी, बट उन्होंने बोला था प्रोजेक्ट्स भी चाहिए होते हैं, रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। 4-5 महीने में तो इंटर्नशिप सीजन, प्लेसमेंट सीजन दोनों आ जाएगा, क्या करूँगा। टेंशन लेने की बात नहीं यार, निशांत भैया इज हेयर फॉर योर रेस्क्यू। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 40 प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में। इसमें हम स्टार्टिंग में बहुत इजी प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे, फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले एंड फिर थोड़े और कॉम्प्लेक्स वाले जिनके लिए तुम्हें कुछ टेक्नोलॉजीज़ वगैरह सीखनी पड़ सकती हैं। बट जो स्टार्टिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर तुमने डीएसए अच्छे से किया हुआ है, तुम डीएसए को यूज़ करके उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसके साथ तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, थोड़े बहुत ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स वगैरह तुम अगर फॉलो करोगे तो वो बेसिक प्रोजेक्ट आइडियाज़ तुम बना सकते हो एंड तुम रेज्यूमे में इनको अपना ऐड कर सकते हो। बाकी डीएस अगर तुमने अच्छे से किया है तो सॉर्टेड सीन्स हैं। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हाय गाइस, हम निशांत चार एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में जो मल्टीपल डोमेन्स के हैं। कुछ हमारे एल्गोरिथम रिलेटेड है, कुछ हमारे फ्रंट एंड रिलेटेड है, कुछ बैक एंड है, कुछ मशीन लर्निंग रिलेटेड है, कुछ तुम्हारी क्रोम एक्सटेंशन के एग्जाम्पल्स हैं, कुछ तुम्हारे जो डीबीएम से रिलेटेड है और कुछ जो बच्चे हैं वो तुम्हारे ब्लॉकचेन रिलेटेड हैं। अब हमने यहाँ पे मल्टीपल रोड मैप्स बना रखे हैं। अगर तुम्हें ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सीखना है तो उसके लिए तुम्हें रोड मैप मिल जाएगा, तुम्हें वेब सीखनी है उसके लिए रोड मैप मिल जाएगा, तुम्हें ऐप डेवलपमेंट सीखनी है iOS या एंड्रॉइड तो उसके लिए तुम्हें रोड मैप मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, सबके लिंक्स वगैरह तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी डीएसए की प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है एंड यू हैव टाइम, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइस टू लर्न वन ऑफ दीस। ठीक है, चाहे तुम वेब कर लो, चाहे ब्लॉकचेन कर लो, चाहे तुम एंड्रॉइड या iOS कर लो। सबसे आसान वेब होता है, वो तुम काफी जल्दी सीख लोगे। अपने रेज्यूमे में सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह तुम ऐड कर पाओगे एंड इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर को काफी अच्छे से इंप्रेस कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज की तरफ। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट आइडियाज है तुम्हारे एल्गोरिथम बेस्ड प्रोजेक्ट आइडियाज है। अब इनके लिए तुम इसको लाइक जावास्क्रिप्ट से बना सकते हो। ये सब ना लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे तुम्हें ऐसे लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। ठीक है, तुम इसे C++ में भी बना सकते हो, तुम इसे जावा में बना सकते हो, तुम इसे जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो, पाइथन में बना सकते हो, किसी में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सबसे पहले तुम्हारा सॉर्टिंग विजुअलाइजर। सॉर्टिंग विजुअलाइजर का क्या मतलब है, तुम्हें दिखाना है कि कैसे चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं। अगर तुम इसे वेब ऐप बनाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, अगर तुम इसे टर्मिनल पे प्रिंट करोगे तो तुम्हारा काम तो चल जाएगा, तुम विजुअलाइज तो करवा पाओगे कि सॉर्ट कैसे चल रहा है, बट इतना ज़्यादा सुंदर नहीं लगेगा। तो अब अगर तुम वेब वगैरह सीख के बना पाते हो तो बहुत ही बढ़िया आइडिया, नहीं तो तुम इसको C++ जावा में आराम से बना सकते हो। सेकंड है तुम्हारा ग्राफ और ट्रीज विजुअलाइजर। जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो कई बार बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, बहुत बड़े बड़े ग्राफ होते हैं, तो पेपर में बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए तुम एक सॉल्यूशन बना सकते हो कि तुम्हें बस ग्राफ डाला और तुम्हें वहाँ पे एक विजुअलाइज करके अच्छा सा सुंदर सा ग्राफ प्रिंट करके दे दे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया है। ठीक है, कई जगह यूज़ भी होता है, तुम एक ये बना सकते हो। थर्ड हम आ जाते हैं फाइल कंप्रेशन पे। फाइल कंप्रेशन जो तुम्हारा है यार, तुमने हफमैन एनकोडिंग पढ़ी होगी जब तुम डीएसए कर रहे थे, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना। ठीक है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। उससे तुम फाइल कंप्रेशन एल्गोरिथम्स वगैरह बेसिक बना सकते हो। तुम्हें ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा इसके एग्जांपल्स मिल जाएंगे एंड ये तुम्हारा काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया हो जाएगा। थर्ड, अपना फोर्थ प्रोजेक्ट आइडिया है तुम्हारा एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ठीक है, इसमें तुम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स वगैरह सीख सकते हो थोड़ी। उसको यूज़ करके तुम कुछ एनक्रिप्शन वाला टूल बना सकते हो, इसमें तुम पासवर्ड्स वगैरह एनक्रिप्ट कर सकते हो, अपने मैसेजेस वगैरह एनक्रिप्ट कर सकते हो। काफ़ी कूल साउंड करेगा एंड तुम इसको अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट जो तुम्हारा प्रोजेक्ट आइडिया यार 2048, हम सब ने, मेरे हिसाब से मैंने तो गेम खेला हुआ था, बाई चांस तुमने भी खेला हुआ होगा। उसमें क्या होता था, हमें 2 से स्टार्ट होते थे, हम उसको ऐड करते जाते थे, 2+2 4, 4+4 8 और सेम टाइप के हम ऐड कर सकते थे। सिर्फ तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते थे, तो उस टाइप का तुम एक गेम बना सकते हो। ठीक है, इसमें तुम्हें बस थोड़ा सा एल्गोरिथम एक डिज़ाइन करना पड़ेगा कि कौन सा किसके साथ ऐड हो सकता है, ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता, एंड इसको करके तुम एक प्यारा सा क्यूट सा गेम बना सकते हो। ठीक है, इसके एग्जांपल्स तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, बट खुद ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा सुडोकू। यार सुडोकू सॉल्वर हम सबने सॉल्व किया होता है, बैक ट्रैकिंग ये काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड प्रॉब्लम है। उस एल्गोरिथम को यूज़ करके तुम एक अपने लिए गेम बना सकते हो सुडोकू सॉल्वर वाला। एंड सुडोकू में तुम अपने नंबर्स वगैरह फिल कर रहे हो, तुम्हें बताना होगा कि यार ये जो नंबर है सही डल रहा है नहीं डल रहा, एंड में तुम्हें चेक करके बताना है कि सुडोकू सही है कि नहीं है। काफ़ी ईजी है, तुम आराम से कर सकते हो। तो यार तुम अपनी ना खुद की बैश की कमांड्स वगैरह बना सकते हो। मेरे एक सीनियर ने बनाई थी, उन्होंने हैरी पॉटर थीम पे बनाई हुई थी, तो मैंने उसका गिटहब लिंक तुम्हें यहाँ दे रखा है। उससे तुम इंस्पायर होकर किसी और चीज़ से रिलेटेड भी बना सकते हो। एंड उनका वो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फोक्स वगैरह आए थे एंड लोगों को काफ़ी पसंद आया था। यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट फॉर रेफरेंस एंड उसको यूज़ करके तुम अपने लिए कुछ सिमिलर चीज़ बना सकते हो। तो ये सारे तुम्हारे हो गए जहाँ पे तुम्हें ज़्यादा कुछ लाइक UI की ज़रूरत नहीं है, फ्रंट एंड की ज़रूरत नहीं है, तुम बेसिक कोड से भी बना सकते हो। एंड अगर UI के साथ बनाओगे तो 4 चांद लग जाएंगे इस पे। अब ये हमारे 7 प्रोजेक्ट आइडियाज़ हो गए, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारे फ्रंट एंड वाले प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, इनके लिए तुम्हें थोड़ी बेसिक वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए। तुम्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आना ही चाहिए। इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ इसमें से जो आइडियाज़ हैं वो रिएक्ट वाले भी हैं
तो अगर तुम्हें रिएक्ट आता होगा तो और बढ़िया, तुम इनमें से कोई और यूज कर सकते हो। एंड अपने रेज्यूमे में बेसिकली तुम्हें एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए होता है और उसके साथ 2 तुम्हें सपोर्टिंग प्रोजेक्ट चाहिए होते हैं, क्योंकि जनरली जब इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू ले रहे होते हैं वो तुमसे बोलते हैं कि यार कोई भी एक प्रोजेक्ट उठाओ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि आइडिया कहाँ से आया, तुमने क्यों किया, तुम्हें क्या चैलेंजेस तुमने फेस किए एंड कैसे तुमने उन चैलेंजेस को सॉल्व किया। तो कभी भी इनमें से जो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, इनका कोड ऑनलाइन उठा के बस कॉपी पेस्ट मत कर देना, तुमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें पता चला कि भाई तुमने बस कॉपी पेस्ट किया है तो वहीं रिजेक्ट हो जाओगे। तो खुद से बिल्ड करने का ट्राई करना है, उसको रेफरेंस ले सकते हो, उससे सीख सकते हो कैसे कैसे चीज़ें होंगी, बट यू शुड ट्राई इट ऑन योर ओन। तो नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा ट्रैवल कंपेनियन यूजिंग गूगल मैप्स की API है। उसमें तुम बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। इसकी एक मैंने वीडियो लिंक तुम्हें यहाँ पे दे दिया है, इसमें जाकर तुम देख सकते हो और डिटेल में कि क्या एक्जैक्टली प्रोजेक्ट है, कैसे तुम बना सकते हो। एंड इसमें हम APIs यूज कर रहे होंगे और जो तुम API यूज कर रहे होगे rapidapi.com से होंगी, ठीक है। तुम वहाँ पे जाकर तुम मस्त काफी सारी APIs एक्सप्लोर कर सकते हो। ये एक प्रोजेक्ट आइडिया है, इससे सिमिलर भी तुम बना सकते हो कुछ भी उन APIs को यूज करके। सिमिलरली इसी टाइप का अगर तुम कोई और API तुम ढूंढ लो जिसमें तुम रेसिपीज तुम्हें मिल जाए और रेसिपीज को तुम एक दिखाने के लिए एक अच्छे सा फ्रंट एंड बना दो, तो तुम्हारा एक काफ़ी अच्छा रेसिपी बुक वाला प्रोजेक्ट बन गया। तो ये तुम बना सकते हो। इसके अलावा एक तुम ट्रांसलेशन टूल बना सकते हो गूगल ट्रांसलेट API को यूज़ करके, ये भी तुम्हारा एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया हो गया है। नेक्स्ट तुम बना सकते हो टिक टैक टो का एक गेम, ठीक है। हमने सबने स्कूल कॉलेज के टाइम पे जीरो का आटा खेला है, जब बोर हो रहे थे क्लास में तो जीरो का आटा खेल लेते थे। तो सेम चीज़ तुम बना सकते हो कोड को यूज़ करके। तो रिएक्ट की वेबसाइट पे ऑफिशियली ये दे रखा है, तो उसका भी लिंक मैंने यहाँ डाल दिया है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। ये जितने भी लिंक्स की बात कर रहा हूँ ना, तुम वीडियो में जब पूरी देख लोगे, अभी तो यहाँ बस नाम आ रहे होंगे, इन सब का ना एक तुम्हें विम्सिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके चेकआउट करोगे तो उसमें सबके रिसोर्सेज दे रखे हैं, जिन जिन के मेरे को रिसोर्सेज मिले। कुछ के पास प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं, कुछ के रिसोर्सेज भी हैं, उन रिसोर्सेज को जाके तुम फॉलो कर सकते हो और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। नेक्स्ट तुम एक बना सकते हो तुम्हारा स्नेक वाला गेम, ठीक है। ये भी काफ़ी अमेजिंग है। इसमें जो तुम हम फोन में नहीं खेलते थे नोकिया वाले, वही सेम तुम गेम बना सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, काफ़ी ईजी होता है। तुम पाइथन में बना सकते हो, तुम जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो। तो नेक्स्ट जो तुम्हारा आइडिया है वो मैथ ट्रेनिंग गेम, ठीक है। अब ये कुछ जो आगे वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो तुम्हें मिल जाएंगे कोडडैम पे। तो कोडडैम पे काफ़ी तुम्हें गाइडेड प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें से जो मैंने 40 प्रोजेक्ट्स बताए उनमें से काफ़ी सारे कोडडैम पे हैं। तो उनमें तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें गाइड करके वो प्रोजेक्ट बनाना पूरा सिखा देंगे एंड काफ़ी अमेजिंग है। तुम्हें वहाँ पे पूरी रीडमी फाइल्स वगैरह मिल जाएंगी और तुम्हें वहाँ पे साथ में कम्युनिटी सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। अगर तुम कहीं पे भी स्टक होते हो, जाके कम्युनिटी में किसी ने सेम ऐप पहले से बिल्ड कर रखा होगा, तुम उनका कोड देके रेफरेंस लेके अपना बिल्ड कर सकते हो। तो कोडडैम वाली वेबसाइट तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। सर यहाँ पे जैसे हम मैथ ट्रेनिंग गेम को क्लिक करेंगे तो हमारा गाइडेड प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे खुल जाएगा कोडडैम पे, ठीक है। अब कोडडैम पे एक सबसे सही चीज़ मेरे को ये लगती है कि नॉर्मल जो वीडियो तुम्हारे कोर्सेज होते हैं ना, उसमें तुम साथ साथ अटेम्प्ट नहीं कर पाते चीज़ें, जो तुम सीख रहे हो ना वो थोड़े देर बाद तुम भूल जाते हो। यहाँ पे यू विल हैव टू प्रैक्टिस दैट अलॉन्ग साइड। जो कोर्सेज में ना तुम्हें असाइनमेंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, तुम्हें टास्क वगैरह मिल रहे होते हैं जो तुम्हें कंप्लीट करने होते हैं एंड उससे तुम्हारी लर्निंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पे जो गाइडेड प्रोजेक्ट्स है तुम्हारे, गाइडेड प्रोजेक्ट्स में जैसे हम यहाँ पे अपने स्टार्ट गाइडेड प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे बढ़िया फायदा ये है कि तुम्हें कुछ भी लोकली सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वट एवर यू विल डू ऑन द कोडिंग साइड, तुम्हें सब कुछ मिमिक हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा रेप्लिकेट हो जाएगा तुम्हारे वेब ऐप पे, ठीक है। एंड इसमें यू गेट स्टेप्स, जैसे हमें ना मल्टीपल टास्क कंप्लीट करने होते हैं पर हर एक स्टेप पे। तो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड वाले स्टेप पे, उसके हम बेसिक लेआउट वाले स्टेप पे होंगे। तो गेटिंग स्टार्टेड वाले स्टेप पे, गेट स्टार्टेड पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे चेक पॉइंट्स दे देगा कि यार इसको ये हमें पहले करना, मेक श्योर दैट द बॉयलर प्लेट कोड फॉर HTML फाइल इज सिंटैक्टिकली करेक्ट। तो इसका सिंटैक्स वगैरह सब कुछ चेक करना होगा, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ना कोड ब्रश है, जो प्रो मेंबर्स होते हैं कोडडैम के, उनको कोड ब्रश वाली चीज़ मिलती है। उसमें तुम्हें ना काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे तुम्हें अपने कोड की रीडेबिलिटी इंक्रीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा, इस फंक्शन का मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है। अब इस कोड को इसकी मेरे को रीडेबिलिटी इंक्रीज करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरे को सेलेक्ट करूँगा, रीडेबिलिटी पे क्लिक करूँगा, रीडेबल पे। एंड तो रीडेबल क्या करता है, AI के थ्रू तुम्हारे कोड को थोड़ा और रीडेबल बना देता है, सो दैट जब तुम ये कम्युनिटी सॉल्यूशन में पोस्ट करो, किसी और को तुम्हारा कोड देखना हो, तो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन। ऐसे XYZ की जगह अच्छे वेरिएबल नेम्स वगैरह दे देता है। सिमिलरली और भी इसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे स्टेप्स को लिस्ट करना है कि हमने क्या क्या चीज़ें करी है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और लिस्ट स्टेप्स पे क्लिक करेंगे तो इट विल ऐड कमेंट्स टू ऑल द लाइन। तो तुम्हारे सारे स्टेप्स ऐड कर दिए, राइट। अब ये वाला जो हमने कोड है वाला हमने कोड लिख दिया है। अब हम ये सारे ना चेक करेंगे, हम सबमिट स्टेप करेंगे, देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपना स्टेप। तुमने ये अपने बेसिक लेआउट और ये कंप्लीट कर दिया, तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप एंड जो हमारा कोड है वो भी वैसे का वैसा है। तो वट एवर यू डू इन द लास्ट स्टेप, उससे तुम्हारा न्यू स्टेप पे कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं एंड तुम ऐसे ही अपना पूरा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो। एंड अगर तुम कहीं पे भी स्टक होते हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये वाला स्टेप कैसे कंप्लीट करना है, तो तुम कम्युनिटी सॉल्यूशंस पे जाओगे
एंड किसी भी एक प्रोजेक्ट को तुम खोल सकते हो एंड उसका सीधे सॉल्यूशन कोड देख सकते हो। तो उसमें तुम्हें सारी जिसने भी ये सबमिट किया होगा उनकी सारी फाइल्स तुम्हें दिख जाएंगी एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि तुमने क्या गलत किया हुआ है, कैसे और चीज़ें सही करनी है। तो एज यू कैन सी इसमें पूरा कोड लिखा हुआ है। तो दिस इज़ द फाइनल ऐप दैट यू हैव टू मेक एंड बहुत सही। सो सिमिलरली इसमें और भी बहुत सारे गाइडेड प्रोजेक्ट्स मैंने ऐड कर रखे हैं। जब तुम अपने इस वाली शीट पे जाके चेक करोगे तो मेनी ऑफ देम हैव दिस लिंक। इस लिंक पे जाओगे तो तुम्हें उसके गाइडेड प्रोजेक्ट मिल जाएगा एंड दिस यू कैन ऐड इनटू योर रिज्यूमे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। ऑल्सो यार इसके अलावा कोडाम पे भी एक न्यू ईयर सेल चल रही है। इस पर तुम्हें 50% ऑफ मिलेगा उनकी सब्सक्रिप्शन पे। तो तुम्हें बस 3,000 रुपये में पूरे साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा होगा। अब इस सब्सक्रिप्शन में तुम्हें बहुत सारे इंटरेक्टिव कोर्सेज मिल जाते हैं, बाइट साइज कॉन्टेंट मिल जाता है। इसके अलावा पावरफुल प्लेग्राउंड मिल जाते हैं जहाँ पर तुम चेंजेस करके अपने कोड को साथ के साथ रन करके देख सकते हो एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है हर कोर्स के बाद। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे AI पावर्ड डाउट सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा इंटरेक्टिव लैब्स है जिसमें तुम्हें क्या करना है, कोई भी चीज सीखनी है उसको प्रैक्टिस करना है, अपने जितने टास्क हैं उनको कंप्लीट करना है। एंड इसके अलावा तुम्हें पूरे कोर्सेज के साथ चैलेंजिंग क्विजेस भी मिल जाती हैं जिससे यू कैन असेस योर प्रोग्रेस ऑन द गो। बाकी यू गेट केयरफुली क्यूरेटेड लर्निंग पास फॉर फुल स्टैक, फ्रंट एंड, बैक एंड, Web3 एंड ब्लॉकचेन एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम नेक्स्ट वाले प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। पोमोडोरो ऐप है। पोमोडोरो ऐप पे क्लिक करेंगे तो इसमें पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है यार, हम क्या करते हैं 5 मिनट रेस्ट करते हैं, 25 मिनट काम करते हैं। तो इसके लिए मतलब बहुत सारे तुम्हें ऐप्स वगैरह मिल जाते हैं, तुम खुद का भी बना सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट आइडिया, तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है पासवर्ड जनरेटर। तो यार जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो मतलब मैं भी एक ऐसे ही ऐप पे काम कर रहा हूँ। पासवर्ड जनरेशन है काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। तो एक अपना बेसिक सा तुम आप बना सकते हो पासवर्ड जनरेशन रिलेटेड। बाकी सारी डिटेल्स तुम चेक कर सकते हो। इस वाले जो ये तुम्हें दिख रहा है इसमें मैंने तुम्हारी प्रोजेक्ट आइडिया सारे डाल दिए हैं। यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। इसमें तुम्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली तुम जाके कोडाम पे सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ को चेकआउट कर सकते हो। सबके लिंक्स यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम जाके मस्त ट्राई कर सकते हो कैसे कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट हम चलते हैं तुम्हारा फ्लैपी बर्ड। फ्लैपी बर्ड का तुम बना सकते हो सिमिलरली, ठीक है। फ्लैपी बर्ड वाला गेम बना सकते हो। तुम यहाँ पे स्टार्ट गाइडेड प्रोजेक्ट पे जाओगे, तुम्हें गाइड करते रहेंगे। गाइड करने के साथ साथ जब तुम देखोगे तो यहाँ पे ना चेक पॉइंट्स होते हैं तुम्हारे 3, जैसे यहाँ पे 3 चेक पॉइंट्स हैं। तो वो जब तुम चेक पॉइंट साथ साथ तुम्हारा चेक करता रहेगा तुमने ये चीज़ ठीक करी है कि नहीं करी है, ठीक है। तुम्हें साथ साथ हेल्प मिलती रहेगी, तुम आराम से यहाँ पे अपने गाइडेड प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट तुम्हारा स्पॉटिफाई क्लोन है। स्पॉटिफाई की एक API आता है जिससे तुम स्पॉटिफाई के जो गाने वगैरह हैं वो कहीं पर भी अपने ऐड कर सकते हो। तो जब मैंने अपने लिए पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी अपने सेकंड ईयर में, तो मैंने ये वाली API के साथ खेला था। सिमिलरली यूट्यूब की भी API आती है जिससे तुम उसकी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो सर्च करके। तो इसलिए ऐसे ही यूट्यूब का क्लोन भी बना सकते हो। तो ये कुछ क्लोन के आइडियाज़ है जो तुम डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा एक और फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है, फिर तुम आप भी बना सकते हो। उसका वो है तुम्हारा क्विज की तुम वेबसाइट बना सकते हो, आप बना सकते हो। उसमें कुछ क्विज वाले क्वेश्चन डालते हैं KBC टाइप, तो तुम्हारा एक मस्त गेम बन जाएगा। तुम इससे कोडिंग रिलेटेड क्विज भी बना सकते हो, फिर नॉर्मल भी बना सकते हो। इसके बाद तुम्हारे कुछ फुल स्टैक प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं। तुम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। ई-कॉमर्स वेबसाइट में तुम्हारा बैक एंड फ्रंट एंड दोनों होगा। तुम्हें डेटा वगैरह स्टोर करना होगा, तुम्हें अपने क्या कहते हैं डेटाबेस से डेटा वगैरह फेच करना होगा। तो एक काफ़ी अमेजिंग ऐप बन सकता है। एकदम फुल स्टैक टू डू ऐप बना सकते हो। इसमें मल्टीपल यूजर्स हैं, ठीक है, कि मल्टीपल यूजर्स कोलैबोरेट कर सकते हैं। तुम इसमें ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, ठीक है, ऑथराइजेशन लगा सकते हो कि किस किस के पास क्या क्या एक्सेस हैं, कि जो ये टू डू लिस्ट है किस किस कौन कौन इस टू डू लिस्ट को एक्सेस कर सकता है, वो तुम्हारा ऑथराइजेशन होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब तुम लॉग इन लॉग आउट लगा सकते हो यहाँ पे। तो एक काफ़ी अमेजिंग ऐप आइडिया है। नेक्स्ट तुम बना सकते हो स्टूडेंट टाइम टेबल प्लानर, ठीक है। अब तुम स्टूडेंट्स में हमेशा प्रॉब्लम होती रहती है ना कि नेक्स्ट क्लास कौन सी, कई बार मिस हो जाती है क्लासेस, या फिर मेरे को इस टाइम पढ़ना है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो एक तुम ऐसे ही टाइम टेबल प्लानर टाइप का बना सकते हो। ये भी तुम्हारा कोडाम पे तुम मिल जाएगा, गाइडेड प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा है चार्ट एप्लीकेशन, तुम एक बना सकते हो। उसका मैंने लिंक दे दिया है, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो। चार्ट एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा एग्जांपल तुम्हारा हो सकता है। नेक्स्ट तुम्हारा है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब आज कंटेंट क्रिएटर्स काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, राइट। तो कंटेंट मैनेजमेंट मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कई बार कि यार ये वीडियो एडिटर के पास गई है, इस वाली वीडियो पे थंबनेल तुम्हारा बन गया है कि नहीं बन गया है, इस पर सबटाइटल्स डल गए हैं कि नहीं डल गए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर कंटेंट आइडियाज़, तो एक तुम ऐसा आप बना सकते हो इसमें ये सारी चीज़ें होती रहें कि इस वाली चीज़ को इस टाइम पे लाइव होना है, इंस्टाग्राम पे इस टाइम पे पोस्ट आना है। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपने आइडियाज़ को डाल सकें, अपनी पोस्ट वगैरह को टाइमिंग वगैरह उनकी ऐड कर सकें और लोगों के साथ कोलैबोरेट वगैरह कर सकें। एक आइडिया है, तुम इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हो एंड ये एक स्टार्टअप भी बन सकता है। नेक्स्ट तुम्हारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट, ठीक है। ये भी तुम ट्राई आउट कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, तो दिस इज अनदर आइडिया फॉर यू। नेक्स्ट तुम्हारे कुछ हैं सिस्टम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जब तुम DBMS पढ़ते हो ना
तो तुम्हें एक उससे DBMS से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट ज़रूर बनाना पड़ता है। तो मैंने अपने टाइम पे लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाया था खुद, एंड उसको मैंने अपने रेज्यूमे में भी डाला हुआ था इंटर्नशिप के टाइम पे। तो एक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होता है, इसमें तुम UI वगैरह भी बना रहे होते हो, तो इसमें तुम वेब वाली UI बना सकते हो। बट हमने क्या करा था, हमने नेटबीन्स पे बनाया था, तो जावा को यूज़ करके बनाया था एंड उसके साथ RDBMS को इंटीग्रेट किया था। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया तुम्हारा, एक और हो सकता है होटल मैनेजमेंट हो सकता है, एक तुम्हारा एयरलाइन मैनेजमेंट हो सकता है, एंड कुछ एक प्लेसमेंट सेल के लिए तुम वेबसाइट वगैरह बना सकते हो कि कौन सी कंपनीज आ रही हैं, कौन से स्टूडेंट्स हमारे प्लेस हो चुके हैं, किन किन स्टूडेंट्स की भी प्लेसमेंट नहीं लगी है, कितनी CGPA है। तो तुम उस वेबसाइट पे रजिस्टर करा सकते हो स्टूडेंट्स को, कंपनीज को रजिस्टर करा सकते हो, एंड लाइक एप्लीकेशन वगैरह उसी वेबसाइट के थ्रू होगी। तो हमारे कॉलेज में भी काफ़ी लोगों ने एक जो TNP होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, उसके लिए वेबसाइट पे काम किया था एंड उस प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूमे में भी ऐड किया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। तो ये तुम्हारे 4 प्रोजेक्ट आइडियाज़ हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट आइडियाज़ पे। अगर तुमने मशीन लर्निंग कर रखी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो तुम इसको स्किप कर सकते हो। बट मशीन लर्निंग के कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ है। तुम्हारा स्पैम डिटेक्टर फॉर ईमेल्स, इसमें तुम वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करके, ठीक है, तुम देख सकते हो कि ये स्पैम है कि नहीं है। जैसे जब तुम Gmail वगैरह चलाते हो, उसमें आता है ना, इज दिस स्पैम, ठीक है, दिस लुक्स लाइक अ स्पैम। तो वो इसलिए आता है क्योंकि वो मशीन लर्निंग के थ्रू वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें जो किसी और ने पहले से स्पैम कर रखी हैं। जैसे हमने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया पुराने स्पैम ईमेल से, तो वो एक्सट्रैक्ट करके रख लेता है कि सिमिलर अगर कुछ लग रहा है तो दिस इज अ स्पैम और दिस इज नॉट। तो ये तुम बनाने का ट्राई कर सकते हो। एक क्रॉप यील्ड ऑप्टिमाइजर तुम बना सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारे ना काफ़ी सारे डेटा मिल जाएगा, किस टाइम कौन सी जगह पे बारिश होती है, कौन सी सीड्स वगैरह अच्छी होती हैं, एंड ऐसे डेटा तुम ऑनलाइन सर्च करके उस डेटा से अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो कि इस रीजन में किस टाइम पे कौन सी क्रॉप को लाइक ग्रो करना इज द बेस्ट, एंड उससे तुम्हारी जो यील्ड होगी वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी। दिस इज अनदर आइडिया। नेक्स्ट तुम बना सकते हो रिकमेंडेशन सिस्टम, एक, ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हो तुम्हारे कॉन्टेंट के लिए। अब जैसे YouTube है तुम्हारा या फिर तुम्हारा Instagram है, उसमें जो तुम्हें कंटेंट रिकमेंड होता है वो कैसे होता है, मशीन लर्निंग के थ्रू होता है, AI के थ्रू होता है कि ये यूज़र किस चीज़ पे ज़्यादा इंगेज कर रहा है, इसको और दिखाओ ताकि तुम उस प्लेटफॉर्म पे ही बैठे रहो। तो उससे रिलेटेड तुम कुछ बना सकते हो। नेक्स्ट तुम जेस्चर या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का कुछ बना सकते हो। जैसे तुमने लिंक्डइन वगैरह अगर तुम लाइक फॉलो करते हो तो वहाँ पे बहुत लोग डालते रहते हैं कि बॉल को डिटेक्ट कर रहा है उनका कैमरा, वहाँ उसके आसपास तुम्हारा रेड स्क्वायर आ रहा है, फेस को डिटेक्ट कर रहा है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं। उसके अलावा तुम फेक न्यूज़ प्रोडक्शन का बना सकते हो। तुम्हें काफ़ी सारे फेक न्यूज़ वाले लाइक अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए ट्वीट्स वगैरह मिल जाएंगे, कमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, उससे तुम लाइक अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हो एंड बना सकते हो फेक न्यूज़ डिटेक्टर। एंड इसके अलावा तुम हाउस प्रेडिक्टर बना सकते हो, हाउस प्राइस प्रेडिक्टर, कि इस एरिया में इस घर का कुछ टाइम बाद कितना ज़्यादा प्राइस होगा। इसको तुम पुराने लाइक डेटा पे ट्रेन कर सकते हो एंड यू कैन मेक दैट। नेक्स्ट चलते हैं ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे। अब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकचेन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कोडडैम पे भी मिल जाएंगे, तुम वहाँ पे भी जाके डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट आइडियाज़ हैं जो तुम बना सकते हो। एक तुम्हारा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको तुम ब्लॉकचेन पे बना सकते हो। इससे क्या फ़ायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा जो फ्रॉड्स वगैरह हो रहे होते हैं ना, उनको थोड़ा हद तक रोक सकते हैं। जैसे क्या होता है, लोग अपना क्राउड फंडिंग में डाल देते हैं कि हम ये ऐप बनाएंगे, बट वो कभी बनाते ही नहीं है बिकॉज जो उनको पैसा मिल रहा होता है सारा अपने लिए यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज़, यहाँ पे तुम वोटिंग राइट्स वगैरह ऐड कर सकते हो और जो भी चीज़ें होंगी सब ट्रांजेक्शन जितने भी हो रहे होंगे वो ब्लॉकचेन पे होंगे, तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि पब्लिक नेटवर्क है। अब यही सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे भी तुम्हें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जहाँ पे भी तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, ये, और जहाँ पे भी तुम चाहते हो कि वो इम्यूटेबल हो जाए चीज़ें, वहाँ पे तुम ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली तुम वोटिंग के लिए ब्लॉकचेन को यूज़ कर सकते हो, एक और तुम्हारा प्रोजेक्ट आइडिया हो गया। इसके अलावा तुम्हें कार पूलिंग वाली ऐप बना सकते हो जिसमें तुम्हें मिडिलमैन को ही हटा दिया, ठीक है, तुम डायरेक्टली 2 लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो जो सेम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, राइट। जैसे ऊबर है वो मिडिलमैन की तरह काम करता है। तो कोविड से पहले कार पूलिंग वाली सर्विसेज चल रही होती थी ऊबर ओला पे, इफ यू रिमेंबर। तो उसमें जो तुम्हारा ऊबर या ओला होता था वो तुम्हें कार पूलिंग के लिए एक मिडिलमैन की तरह काम करता था, बट यू कैन मेक दिस ऑन योर ओन ब्लॉकचेन के ऊपर। नेक्स्ट, एक डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए तुम ब्लॉकचेन पे बना सकते हो। जैसे जो तुम्हारे आधार कार्ड है या फिर तुम्हारा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो तुम चाहो कि बहुत सिक्योर्ड रहे, उसके साथ कोई लाइक टैम्पर वगैरह ना कर पाए, उसको तुम ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सकते हो। तो एक स्टोरेज सिस्टम बना सकते हो तुम ब्लॉकचेन पे। इसके अलावा नेक्स्ट तुम बना सकते हो स्टॉक मार्केट फॉर क्रिप्टो करेंसी। जैसे तुम इतने सारे जो तुम्हारे ऐप थे ना, वो तुम छोटे लाइक स्केल पे मिमिक कर सकते हो एंड दिस कैन बी अ वेरी गुड आइडिया ऑन ब्लॉकचेन। तो टोटल अब तक हम 38 प्रोजेक्ट आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं। 2 और हैं तुम्हारे गूगल क्रोम एक्सटेंशन रिलेटेड। एक तुम्हारा होता है कलर पिकर, जिसको तुम बना सकते हो कहीं पे भी अगर वेबसाइट के ऊपर तुम पॉइंट करोगे तो तुम्हें उसका हेक्स कोड दे देगा एंड वो हेक्स कोड तुम्हारा कलर होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो एक एक्सटेंशन बना सकते हो। इसके अलावा नोट्स कीपिंग के लिए एक एक्सटेंशन बना सकते हो। जैसे तुम कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या फिर कोई स्टूडेंट है, कोई काम कर रहा है, साथ साथ उसको कुछ नोट्स बनाने हैं, तो साथ में ही गूगल क्रोम पे उसने नए नोट्स वगैरह को डाल दिया।
सो दीज आर 40 प्रोजेक्ट आइडियाज़ विच यू कैन ऐड टू योर रिज्यूमे। 2-3 इनमें से जो तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे या जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुमने अब तक सीखी हुई है उनके साथ अलाइन कर रहे हो, तुम बना सकते हो। अगर तुम्हें कोई नई टेक्नोलॉजी सीखनी है जिसका मैंने रोड मैप बना रखा है, तुम डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो उनका लिंक। एंड डेफिनेटली चेकआउट कोडडाम, सेल चल रही है न्यू ईयर वाली, तुम जाके बिल्कुल कोई तुम्हें अगर सब्सक्रिप्शन चाहिए तो डेफिनेटली ले सकते हो। सारी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड जो प्रोजेक्ट्स तुम डिप्लॉय कर सकते हो, अगर क्रोम एक्सटेंशन तुमने बनाई तो क्रोम के जो वेब स्टोर है तुम उस पर डाल सकते हो तो डाल देना। कोई ऐप बनाओ, कोई वेबसाइट बनाओ, उसको होस्ट कर देना। जब तुम ये करते हो ना तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट की वैल्यू होती है ना 2x 3x 4x 5x भी हो जाती है कि भाई इसने तो प्रोजेक्ट को डाल दिया। तुमने अपना जैसे कोई गेम बनाया, तुम गेम को होस्ट कर सकते हो। होस्टिंग के लिए तुम फायरबेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने जब अपने लिए एक अपना गेम बनाया था कुछ कलर बॉल रिलेटेड, तो मैंने उसको होस्ट किया था। अगर मेरे को मिलेगा तो मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तुम उसके साथ खेल सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।